नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पर और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो मुझसे नए जुड़े हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों सब्सक्राइब करें? कि मैं चाहती हूँ कि भारत स्वस्थ हो, हम सभी स्वस्थ हो। उसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक हम उगाएं, अच्छा खाएं। तो मेरे पास जो नॉलेज है बहुत बरसों की है। तो आज मैं जो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में, ये स्पेशली अर्बन जो गार्डनर्स हैं जिनके पास गाय का गोबर और उस सब की कमी है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है गाय का गोबर ढूंढना और फिर लाना। तो उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और लोग मुड़ रहे हैं उसकी तरफ। तो मैंने भी एक छोटी सी शुरुआत की। मेरा शौक़ रहा है बचपन से कि मैं कृषि दर्शन 7 बजे आया करता था जब हम छोटे थे। तो मैं उसे देखा करती थी। समझ में कुछ नहीं आता था, बस फूल पेड़ पत्ते मुझे अच्छे लगते थे, मैं देखती थी। तो इंटरेस्ट बचपन से था मुझे। तो ऐसे ही मैं अभी कुछ सालों पहले कृषि दर्शन देख रही थी। तो उसमें आप तो जानते हैं भारत सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो उसमें दिखाई देती हैं कृषि दर्शन में। तो वहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी चीज़, अब मैं कह सकती हूँ कि वो अच्छी है। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, पर फिर भी मैंने उसकी सारी डिटेल्स पता की, मैंने पता किया। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ट्राई किया जाए। तो मैंने उसको ट्राई किया, तो जैसा मैंने सुना था उससे बहुत बेहतर पाया मैंने उसे। तो वो कुछ नहीं, बस ये वेस्ट डीकम्पोज़र है। ये एक येलो डिब्बी है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई। ये एक नहीं आती, 20 रुपये वैसे इसकी कीमत है, पर ये पूरा बड़ा सा पैक था, 200 रुपये का पैक था और 10 डिब्बियाँ थी और उसमें डिलीवरी चार्जेस और थे। तो बहुत बड़ी कीमत नहीं थी। मैंने ये बहुत सारी बांट दी। ये एक डिब्बी आपके पूरे जीवन के लिए पूरी है। ये मल्टीप्लाई होती रहती है क्योंकि इसके अंदर गाय के जो गोबर और गौमूत्र से जो बैक्टीरिया निकलता है जो खेती के लिए ज़रूरी है। हम गोबर तो ला नहीं पाते, तो उसके लिए ये बेस्ट है। जब मैंने इसको लास्ट ईयर 1-2 साल पहले जब मैंने इसको यूज़ किया, तो मैं अभी यहाँ की जो ज़मीन है एकदम पथरीली और आप इसमें मैंने बहुत कोशिश की किचन गार्डन बनाने की, पर बहुत मुश्किल हो गया बनाना क्योंकि उसमें पत्थर और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी मौसम अच्छा हो गया है, बादल हो रहे हैं, कभी धूप आ रही है, थोड़ी थोड़ी रिमझिम भी हो रही है बारिश की। तो ये डिब्बी पर आते हैं। तो इस डिब्बी को मैंने यूज़ किया। इसको यूज़ करने का तरीका है कि आप इसको मैं एक 200 लीटर का जो ड्रम है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बड़ा एरिया है, हालांकि मुझे 200 लीटर की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने फिर भी बनाया। मैं सोचा एक बार पूरी ज़मीन में डाल दूंगी तो अच्छी हो जाएगी। तो 200 लीटर ड्रम में पानी भरा और ये वाली एक डिब्बी डाल दी। इसके अंदर बैक्टीरिया है जो गौमूत्र और गाय के गोबर से निकाला गया। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो पेड़ पौधों को चाहिए। तो और उसमें 2 किलो गुड़ डालते हैं। 2 किलो गुड़, 200 लीटर पानी और एक डिब्बी। ये इसको बनाने का तरीका है। इसमें और कुछ नहीं करना आपको। और इसका फिर आप 2% यानी कि 200 ml 1 लीटर में डाल के आप इसको पेड़ों पे छिड़काव करें। मैं ये भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए अपने पेड़ों पे अभी छिड़काव नहीं किया पिछले कई महीनों से। सो आप शाइन देख पाएंगे इन पे, पेड़ों पे, पत्तों पे। और मैं तारीफ़ और क्या करूं। सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, हमारे जो केंचुए होते हैं जो बारिशों में हमने देखे होंगे अपने घर के आसपास,
मिट्टी में, तो वो मिट्टी में ही देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे थे। तो अभी जब मैंने ये डाला तो मैंने सुना था कि केंचुए आ जाते हैं, और मैंने डाला और बारिशों में मैंने स्टार्ट की थी। तो बारिशों में जब मैंने डाला तो मैंने देखा 10-15 दिन हुए थे तो ज़मीन की गहराइयों में जो अंदर केंचुए थे वो ऊपर आ गए, और बहुत बड़े साइज़ के केंचुए थे। और ज़मीन में तो आने ही आने थे क्योंकि ज़मीन के अंदर होते हैं केंचुए, पर गमले में केंचुए, ये मैंने कभी नहीं सुना था कि गमले में केंचुए कैसे आ जाएंगे। आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो आ जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो भी आ जाते हैं। मैं नहीं जानती वो कहाँ से आते कैसे आते हैं, पर ऐसा होते हुए मैंने देखा अपने गमलों में। अभी मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगी, पर किसी दिन मैं आपको ढूंढूंगी और दिखाऊंगी, क्योंकि उसके लिए खोदना पड़ेगा मुझे। तो इसमें केंचुए आ जाते हैं। मिट्टी कैसी भी हो, आपकी बंजर ज़मीन भी हो तो भी वो भुरभुरी हो जाती है एकदम। जैसे कि हम कंपोस्ट खाद डालते हैं, और इससे आप कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। मैं बनाती हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे बना रही हूँ। और गमलों में गमले तो मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ। मैं अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पैकेट्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको। ये इसमें मैंने ये करी पत्ता लगाया हुआ है। ये पिछले 4 साल से लगभग बढ़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल छोटा सा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो मैंने यहाँ इसमें पैकेट में इसको करी पत्ता को लगाया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी, अभी ताज़े पत्ते आ रहे हैं इसमें। ये 3-4 साल का पौधा है अदरवाइज, पर लग रहा है कि बस अभी लगाया है मैंने। तो ये तो रही डिकम्पोज़र की बात। तो इसके जो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आने वाली वीडियोस में आपको एक एक करके मैं बताती रहूँगी। क्योंकि अगर मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें बता दूँगी तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको याद रख पाना। मैं खुद याद नहीं रख पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर मुझे आधी चीज़ें भूल जाते हैं, आधी हम याद रख पाते हैं। तो उसके लिए और मैं एक चीज़ दिखाऊं कि इसका जो असर है आप पेड़ों पे, आपने किसी भी वीडियो में शायद ही देखा हो, ये मेरा टमाटर का पेड़ है, ये रहा। आप देख रहे हैं छोटा सा ये पेड़ है, इतनी जल्दी बढ़ रहा है, कितना हेल्दी है ये टमाटर का पेड़। और ये सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोज़र की वजह से। इससे खाद, अगर आपकी गोबर की अगर आप खाद बनाते हैं तो उसको अगर नॉर्मली आप बनाते तो पूरा साल लग जाता है उसको। तो पूरे साल ना लगा के इसमें 30 से 45 दिन तक, 45 दिन में आपका खाद तैयार हो जाता है। जो कि मैं अपनी, इतना बड़ा गार्डन है, इसके जितने भी पत्ते निकलते हैं, मेरा किचन वेस्ट निकलता है, वो मैं सारा उसमें एक कॉर्नर मैंने बनाया हुआ है अपने गार्डन में, उसमें मैं डाल देती हूँ। और वो मैं दिखाऊंगी। मैंने अभी मेरे ख्याल से 1 वीक पहले छिड़का था उसके ऊपर, तो 1 हफ्ते में उसकी पत्तियाँ ऑलमोस्ट गल गई हैं, 1 हफ्ते में। तो और मैं साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं ये बनाती हूँ गमले। लोग कहते हैं पहले कंपोस्ट बनाओ पत्तों की और किचन वेस्ट की। मैंने ऐसा नहीं किया, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। तो मैंने प्रैक्टिकल में क्या किया कि मैं ये पैकेट्स लेती हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो उन पैकेट्स में मैं क्या करती हूँ, सबसे नीचे मैं लकड़ी लगाती हूँ। लकड़ी में दिखाती हूँ, ये मैंने इन पैकेट्स में, ये आप मेरे पीछे ये नींबू का पेड़ देख रहे हैं, ये भी मरा हुआ सा था, अभी अच्छा हो रहा है, ड्रम में लगाया मैंने। तो ये इस तरह की जो टहनियाँ होती हैं, छोटी टहनियाँ इस तरह की, इनको मैं सबसे पहले पैकेट के अंदर, या गमला आप लेते हैं, ड्रम लेते हैं, कुछ भी आप लेते हैं, मैं आपको डायरेक्ट पेड़ लगाना, पौधे लगाना मैं बता रही हूँ आपको, बिना मेहनत के। तो उसमें क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और सबसे नीचे बेस इन टहनियों का लगाएंगे। और इन टहनियों को लगा के फिर उसके बाद में मैं टहनियों के बाद में क्या करती हूँ, ये जो सूखे पत्ते हैं आप देख रहे हैं, ये सूखे पत्ते हैं मेरे गार्डन के, तो
तो इन पत्तों को फिर मैं सेकंड लेयर में डालती हूँ। सेकंड लेयर इन पत्तों की डाल दी और उसके बाद में फिर मैं ये किचन वेस्ट है मेरा, इसमें आप देख सकते हैं ये चाय की पत्ती है, ये कुछ ग्रीन साग है, ये प्याज के कुछ टुकड़े हैं, ये नींबू के छिलके हैं, और जो बड़े पीसेस होते हैं जैसे फ्रूट्स के होते हैं, तरबूजा हुआ, खरबूजा हुआ, और वो मौसमी हुई, संतरा हुआ, उसको मैं मेहनत के साथ, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, आप ये सिर्फ 20 रुपये, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए है डीकम्पोजर का। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप घर की चीज़ों से आप गार्डनिंग अपनी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सारी उनके छिलकों को मैं छोटा छोटा चॉप करती हूँ, काटती हूँ, और फिर उसमें डालती हूँ पहले टहनियाँ, फिर सूखे पत्ते, और फिर ऊपर से सब्जियों के छिलके। और चाय की पत्ती अगर आप डाल रहे हैं अच्छी होती है, उसको आप पानी से निकाल लें, छलनी में नल के नीचे लगा दें छान के, और उसका दूध निकाल दें, जो सफ़ेद सफ़ेद जब तक पानी निकल रहा है तब तक आप उसको छान दें, पानी के नीचे निकालते रहें, नल के नीचे। दूसरी, फिर जब आपका लकड़ी लग गई, पत्ता लग गया और सब्जी के छिलके लग गए, तो ये गीला वेस्ट है, किचन वेस्ट जो निकलता है, इसमें खाने पीने की कुक्ड चीज़ें नहीं डालनी है। जो भी आपका किचन में दाल चावल बच गए वो चिड़ियाओं को खिला दें, इसमें ना डालें। और नॉन वेज अगर आप खाते तो नॉन वेज भी इसमें ना डालें। अंडे के छिलके डाल सकते हैं धो के, या उबले हुए अंडे तो उनके छिलके डाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर आपको मिट्टी डाल देनी है, सूखी मिट्टी, गार्डन सॉइल जिसे बोलते हैं हम, वो थोड़ी सी, जब भी आपका ये वेस्ट निकला उसके ऊपर मिट्टी ज़रूर डाल दें। मिट्टी डाल दी और उसके बाद में फिर जब दोबारा किचन वेस्ट होता है फिर डालिए, उसके ऊपर से फिर मिट्टी से कवर कर दीजिए। और मिट्टी नहीं होती है तो आपके पास ये इस तरह के ब्राउन पेपर के और जो भी कागज़ निकलता है, और याद रखिए कि वो उसके ऊपर पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का जो ब्राउन पेपर है, ये बैग्स होते हैं, तो किसी भी तरह का पेपर है, इसके आप छोटे छोटे पीसेस कीजिए, पीसेस करके उसके ऊपर लेयर लगा दीजिए अगर मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो उससे क्या होगा, वो मॉइस्चर जो भी है उसको सोख लेगा। और फिर जब आपका पैकेट लगभग आधा भर जाए तो उसमें ये डीकम्पोजर का थोड़ा सा घोल डायरेक्ट आप बिना पानी में मिक्स करे भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको पानी में डालें। तो पानी में ना डाल के आप डायरेक्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो वैसे कहते हैं कि 200 बीघा में 1 ड्रम की ज़रूरत, 200 लीटर 1 बीघा में ज़रूरत पड़ती है इसकी डीकम्पोजर की। तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको छिड़क दें, कुछ आधा ग्लास समझ लें, आधा ग्लास 1/4 ग्लास में। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, काम करता है ये जैसे हम दूध जमाते हैं दही के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ी सी दही डालते हैं। जब हम थोड़ी सी दही डालते हैं तो दही पूरा बन जाता है, बैक्टीरिया पूरा स्प्रेड हो जाता है। उसी तरह से ये बैक्टीरिया काम करता है। तो आप इसमें दही के जामन की तरह आप इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें उसमें अपने पैकेट के ऊपर, और फिर दोबारा लेयर लगा दें और इसको पूरा भर दें एक पैकेट को। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कम से कम 2 इंच थिकनेस वाली मिट्टी की लेयर होनी चाहिए। 2 इंच जब आपकी मिट्टी होगी उसके अंदर, उसके बाद आप पौधा लगा दीजिए उसमें। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो डिकम्पोज होगा। फिर आप क्योंकि वो 2 इंच की जो लेयर है, वो 2 इंच की लेयर जब तक उस पौधे की जड़ें उसमें स्प्रेड होंगी, उसमें बढ़ेंगी, तो क्या करेंगे आप, जब तक, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको 30 से 45 दिन में ये पूरी डिकम्पोज जो इसकी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जब तक इसकी रूट्स नीचे पहुंचेंगी तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारी मिट्टी और डिकम्पोज्ड खाद है आपके पास, पेड़ आपका हेल्दी होना है। जैसा कि मैंने अभी ये टमाटर का आपको पेड़ दिखाया, तो ये टमाटर का पेड़ है, ये करी पत्ता, ये नींबू है, तो ये मैंने इसी मेथड से लगाया। मैं अब आपको अपना जो डिकम्पोजर मैंने ड्रम में घोला हुआ है वो दिखाती हूँ,
और जो मैंने पैकेट अभी बना के रखे हुए हैं मैं वो दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको अपना कंपोस्ट दिखाती हूँ जो मैं गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से बनाती हूँ। ये इस कोने में मैंने ये पूरे गार्डन के पत्ते यहाँ पर मैं इकट्ठे करवा देती हूँ। और ये ब्राउन पेपर देख रहे हैं, ये किसी ने साबुत डाल दिया है। मैं तो ये टुकड़े दिख रहे हैं, अंडे के कुछ छिलके दिख रहे हैं, मैं इनको तोड़ के डालती हूँ। ये शायद बच्चों ने डाल दिया होगा, मुझे पता नहीं। तो मैं आपको ये खाद दिखाती हूँ। ये मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इस पर डिकम्पोज़र छिड़का है। और आप इसको देखें, ये ऊपर ही है, मैं ऊपर से ही दिखाती हूँ, नीचे से तो बिल्कुल हो चुका है ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। तो ये किस तरह से पूरा ये डिकम्पोज, इसको ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और ये मैं नीचे से दिखाती हूँ। तो ऊपर और नीचे ये डिकम्पोजर की वजह से पूरा एक ऊपर से लेके नीचे तक एक स्थिति में है, ऑलमोस्ट गल चुका है ये। और ये जो बिल्कुल ऊपर दिख रहे हैं ये बिल्कुल ताज़े पत्ते हैं जो शायद आजकल के हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिकम्पोज़र। और इसको पूरी ज़िंदगी आप डिकम्पोज़र को चला सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। बस आप जैसे ही इस ड्रम में ये ख़त्म हो जाएगा, आप इसमें पानी डालें, 2 किलो गुड़ डालें और ये तैयार है। तो मैं भी आपको डिकम्पोज़र दिखा। हे ब्रूनो, बोल्ट कहाँ है? हे ब्रू, तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला जो पैकेट है ये आप देख रहे हैं, मैंने इसमें अभी मिट्टी डाल के इसमें छोड़ी है। इसके नीचे टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, किचन वेस्ट है, फिर ये मिट्टी डाली हुई है। अब इसके ऊपर से मैं किचन वेस्ट डालूंगी जब हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर से पत्ते मैं इसमें डाल दूंगी, और फिर उसके ऊपर से मैं पेड़ लगा दूंगी। ये पपीते का भी लग रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये सारे जो पौधे ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें चाय हटा दूं पहले। ये देखिए, ये आप पास में से देखिए, ये आपको कैसा लग रहा है? ये मिट्टी दिख रही है? नहीं, ये पूरा कंपोस्ट खाद है इसमें। ये देखिए इस तरह से। और इस पेड़ की हेल्थ देखिए आप। मैं तो कहूँगी आप मुझ पे भी विश्वास ना करें, आप बस और बस आप जो जैसा मैंने बताया है आप बिल्कुल वैसा करते। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा 200 लीटर का ड्रम है जिसमें कि मैंने ये बनाया हुआ है, और ये दूध जैसा बन जाता है। ये देखिए, ये शायद थोड़ा कैमरे में डार्क दिख रहा है, पता नहीं क्यों, शायद वेदर डार्क हो रहा है उसकी वजह से। तो इसमें जो स्मेल आती है लगभग दही जैसी ही आती है। आप इसमें जब भी ये बॉटल इसमें खाली करेंगे गुड़ और पानी के साथ में, तो ये क्लियर दिखेगा। अगर गर्मी है तो तीसरे दिन ये तैयार हो जाएगा। जब ये सफ़ेद हो जाए तो आप समझिए खाद आपका तैयार हो गया, ये डिकम्पोज़र तैयार है। तो 3 दिन में गर्मियों में तैयार हो जाता है ये। और अगर मौसम ठंडा है तो फिर टाइम लगाएगा ये। पर आप इसकी पहचान यही है कि आपने जैसे ही इसको बनाया, ये सफ़ेद हुआ, आप इसको बस इस्तेमाल करना शुरू कर दें 3 दिन में, 4 दिन में। इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट कैसे बनते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप ये देखें। अब मैं चाहती हूँ कि आप बस आप प्रैक्टिकल आप एक बार करें। ये पैकेट मेरा पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, ये भर चुका है, ये भर चुका है, बाकी में पेड़ पौधे लग रहे हैं। ये मेरे चेरी टोमेटो हैं, छोटे छोटे से आ रहे हैं। ये भी मैंने उसी मेथड से भरा। मैं डिकम्पोज उसका कंपोज खाद बनने का वेट नहीं करती हूँ मैं। तो आपको भी ज़रूरत नहीं है कि आप कंपोज होने का वेट करें। जैसे ही आपका पैकेट भर जाए, आधे से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डाल के आप पौधा लगा दीजिए। कल वैसे मैंने ओरली बता दिया, मुझे लगता नहीं कि अब ज़रूरत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगी। मुझे खुशी होगी कि
आप भी ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं, अपने परिवार को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दिनों यही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करती हूँ कि आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें, क्योंकि आप किसी की बात पे मैं भरोसा बिल्कुल नहीं करती। अगर मुझे लगता है कि ये कुछ करने भरोसे के लायक है, ये चीज़ प्रैक्टिकल लग रही है, तो मैं उसको पहले प्रैक्टिकल करती हूँ, उसके बाद में मैं किसी फैसले पे आती हूँ कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। तो मेथड बहुत सारे हैं, मैं उनमें ट्रस्ट नहीं करती, मैं बिल्कुल सिंपल उसमें ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि सिंपल चीज़ें बहुत आसानी से हो ही जाती है, क्योंकि वो सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया। पूरा वीडियो आपने देखा ही होगा, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं गमला कैसे भरती हूँ मैं वो बताऊँगी, पर कमेंट आने पे ही। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अब विदा दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त रजनी को। धन्यवाद।